अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी सीनियर सिटीजन्स पुरुष और महिला हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से सीनियर सिटीज़न कार्ड बनाएंगे और कार्ड बनते ही आप लोगों को मिलेगा 8 बड़ा लाभ। सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से सीनियर सिटीज़न कार्ड बन रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं ला रही है। सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं ला रही है, मगर आप लोग जो है योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास सीनियर सिटीज़न कार्ड नहीं है। और केंद्र सरकार ने पहले ही साफ साफ बताया है कि जितने भी भारतवासी हैं जिनकी एज 60 प्लस हो गई है उनके पास सीनियर सिटीज़न कार्ड होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सीनियर सिटीज़न कार्ड क्या है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों को सीनियर सिटीज़न कार्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ये वरिष्ठ नागरिकों की पहचान के लिए उपयोग होने वाला कार्ड है, यानी कि जितने भी भारत में सीनियर सिटीजन्स पुरुष और महिला है उन सभी के लिए जो है सीनियर सिटीज़न कार्ड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अलग अलग राज्यों में इसकी व्यवस्था और लाभ अलग होगा, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग लाभ मिलता है सीनियर सिटीज़न कार्ड पर। जैसे कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो सीनियर सिटीज़न कार्ड पर आपको कुछ और लाभ मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ और लाभ मिलेगा। अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं वहाँ पर कुछ और लाभ मिलेगा। यानी कि जितने भी सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला है सभी को सीनियर सिटीज़न कार्ड अब बनवाना होगा, क्योंकि अगर आपको लाभ चाहिए तो आपके पास सीनियर सिटीज़न कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए, कई जगहों पर आयु प्रमाण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि सरकार जो है आपसे आयु प्रमाण पत्र मांग रही है। जैसे कि अगर आपको वृद्धावस्था पेंशन लेना है तो आपके पास जो है आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें आपसे जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, पासपोर्ट मांगा जा रहा है, 10th की मार्कशीट मांगी जा रही है, परिवार रजिस्टर मांगा जा रहा है। बट आपको पता है कि वो सब बनाना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि अगर आपकी एज जो है 60 प्लस है तो आपका जल्दी जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, आपका पासपोर्ट जल्दी नहीं बनेगा, 10th की मार्कशीट आपके पास होगी नहीं, परिवार रजिस्टर जल्दी तैयार नहीं होगा। तो आपके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है सीनियर सिटीज़न कार्ड दे सकते हैं और अपनी आयु जो है आप दिखा सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी और पात्रता में भी जो है सुविधा है। अगर आपके पास जो है सीनियर सिटीज़न कार्ड रहेगा तो आपको अलग अलग जो है लाभ मिलेगा। कुछ राज्यों में बस ये अन्य सेवाओं में रियायत जहां लागू हो, यानी कि बताया जा रहा है कुछ राज्य ऐसे भी है भारत में जहां पर आपसे सीनियर सिटीज़न कार्ड मांगा जाता है, और जैसे ही आप सीनियर सिटीज़न कार्ड देते हैं तो आपको रियायत मिलती है। जैसे कि एक मिसाल है, आप दवाई लेने जा रहे हैं तो अगर आपके पास सीनियर सिटीज़न कार्ड होगा और आपने सीनियर सिटीज़न कार्ड दिखा दिया तो आपको दवाई सस्ती मिलेगी। इस तरीके से आप जा रहे हैं बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ है और आपको पैसा निकालना है, आपने सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीज़न कार्ड दिखा दिया, आपको सबसे पहले जो है पैसा मिल जाएगा। इसीलिए तो सीनियर सिटीज़न कार्ड जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे देखिए, वरिष्ठ नागरिक पहचान के रूप में उपयोग, यानी कि पहचान का भी आपका जो है आइडेंटिटी प्रूफ है। उसके बाद बताया जा रहा बैंक या अन्य संस्थानों में उम्र सत्यापन में मदद, यानी कि जहाँ पर आपसे मांगा जाएगा उम्र सत्यापन के लिए
वहाँ पर आप जो है सीनियर सिटीज़न कार्ड दे सकते हैं। जैसे कि अभी जो है केंद्र सरकार आपसे जो है वृद्धावस्था पेंशन के लिए उम्र का डॉक्यूमेंट मांग रही है, उसमें आप सीनियर सिटीज़न कार्ड दे दीजिए। कब आप देंगे? जब आपके पास होगा तभी तो देंगे। उसके बाद आगे देखिए, कुछ संस्थानों में प्राथमिकता सेवा, यानी कि साफ साफ बताया जा रहा है कि सीनियर सिटीज़न कार्ड से सबसे ज़्यादा आपको प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद आगे देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं में स्थानीय नियमों के अनुसार सुविधा, यानी कि अगर आप जाएंगे अस्पताल में, आप मेडिकल जाएंगे तो वहाँ पर आपको सीनियर सिटीज़न कार्ड के थ्रू जो है अलग अलग लाभ मिलेगा। सरकारी कार्यालयों में दस्तावेज सत्यापन आसान, यानी कि अगर आपको कुछ भी दस्तावेज सत्यापन करना है और आपने सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीज़न कार्ड दिखा दिया तो आपको जो है लाभ ही लाभ मिलेगा, यानी कि सारा काम आपका फ़ौरन हो जाएगा। कब होगा? जब आपके पास सीनियर सिटीज़न कार्ड होगा। कैसे बनवाएं? अब बात ये आती है कि सीनियर सिटीज़न कैसे बनवाएं, क्योंकि मैंने आपको फ़ायदा जो है अनगिनत गिना दिया कि सीनियर सिटीज़न के कितने फ़ायदा हैं। अब बात ये आती है कि सीनियर सिटीज़न कार्ड कैसे बनेगा। तो देखिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपका सीनियर सिटीज़न कार्ड बन जाएगा। आयु प्रमाण के लिए आप जो है जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, 10th की मार्कशीट भी दे सकते हैं, या और कोई भी आप जो है डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए और पता प्रमाण के लिए आप जो है अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है तब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है बन जाएगा, क्योंकि इसमें जो पात्रता रखी गई है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, यानी कि अगर आपकी एज 60 साल है तभी आपका जन्म पर ये आपका सीनियर सिटीज़न कार्ड बनेगा। अगर आपकी एज जो है कम एज है, जैसे कि 59 साल है, तो आपका नहीं बन पाएगा सीनियर सिटीज़न कार्ड। उसके बाद आगे देखिए, संबंधित राज्य क्षेत्र का निवासी होना, यानी कि जहाँ से आप बनवा रहे हैं वहीं के आप होना चाहिए। जैसे कि एक मिसाल है, आप बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो वहीं आपको अप्लाई करना होगा सीनियर सिटीज़न कार्ड। अगर आप चाहेंगे कि बिहार के दूसरे ज़िला में जाकर अप्लाई कर दे तो अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद आगे देखिए, जैसे कि बताया जा रहा है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में मैंने आपको पहले बताया कि आधार कार्ड आपका चलेगा। आयु प्रमाण के लिए आप जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, 10th की मार्कशीट भी दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं। पता प्रमाण के लिए आप आधार कार्ड दे दीजिए। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना होगा और मोबाइल नंबर देना होगा। अब बात ये आती है कि आवेदन कैसे करें। तो 2 तरीके से आवेदन होता है। एक तो आप जो है कि खुद से कर सकते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर आप नज़दीकी CSC सेंटर जाकर भी जो है करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अपने ज़िले के सामाजिक कल्याण विभाग, जिला समाज कल्याण कार्यालय से भी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, या फिर CSC सेंटर से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि सीनियर सिटीज़न कार्ड का आपको जो है आवेदन फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपको जो है दस्तावेज़ लगाना होगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि राज्य के अनुसार जो है अलग अलग वक्त लग सकता है बनने में। जैसे कि बिहार में हो सकता है कि 20 दिन लगे, तो उत्तर प्रदेश में 25 दिन लग सकता है। हो सकता है कि महाराष्ट्र में जो है 30 दिन लग सकता है। अब यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन यदि आपके राज्य में सुविधा उपलब्ध हो तो, क्योंकि सीनियर सिटीज़न कार्ड 2 तरीके से बनता है, ऑनलाइन और साथ में जो है ऑफलाइन बनता है, मगर सभी राज्यों में ऑनलाइन नहीं बनता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके राज्य में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है तो आप लोग बिल्कुल बनवाएं। जैसे कि सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि सामाजिक कल्याण की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे आपको जो है सीनियर सिटीज़न का जो कॉलम मिलेगा उसको आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, दस्तावेज़ आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको जो है रसीद ले लेना है। कितना आसान प्रोसेस है सीनियर सिटीज़न कार्ड बनने का। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ राज्यों में पैसा भी लगता है।
मगर ज़्यादातर जो राज्य है वहाँ पर सीनियर सिटीज़न कार्ड बनने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्जेस जो है नहीं लगता है। ध्यान देने योग बात, यानी कुछ बात आपको ध्यान देना, जैसे कि बताया जाए पूरे भारत के लिए एक समान यानी कि सीनियर सिटीज़न कार्ड जारी करने की कोई एक राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं है, इसलिए प्रक्रिया और उपलब्धता राज्य के अनुसार अलग अलग होगी। यानी कि अगर आप चाहेंगे कि हम कहीं से भी सीनियर सिटीज़न कार्ड बनवा लें तो ऐसी कोई भी जो है व्यवस्था नहीं है भारत में। जहाँ भी आप रहने वाले हैं, जिस भी राज्य में रहने वाले हैं, जिस भी ज़िला में रहने वाले हैं, जिस भी गांव में रहने वाले हैं, वहीं से आपको फॉर्म भरना है और भरने के बाद आपको अपना जो है सीनियर सिटीज़न कार्ड बनवा लेना है। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सीनियर सिटीज़न कार्ड बन जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग सीनियर सिटीज़न कार्ड बनवाइए।